उम्मीद है कि एकदम अच्छे से होंगे सभी और तैयारी आपकी एकदम जोरों शोरों से होगी। देखिए अपनी आप जो है आप तैयारी जो है थोड़ी सी बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जितना आपको करवाया है उसका रिवीजन करते रहिएगा साथ के साथ ही, क्योंकि 2-3 महीने के बाद अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए आपको ढील बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, आज जो है हम कंटिन्यू करते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट को ही चला हुआ है हमारा। ठीक है, उसके देखिएगा क्वेश्चन करते हैं जो कल वाली पीडीएफ के रह गए थे 2-3 क्वेश्चन, आज उनको पहले कंप्लीट करेंगे फिर आगे चलेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी धनराशि का 8 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी धन का 15 महीने के लिए 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 129 रुपए कम है, तो वह धनराशि बताइए क्या होगी। देखो क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से। इसने कहा है जो किसी धनराशि है उस धनराशि का 8 महीने के लिए जो 4% वार्षिक दर से जो ब्याज है तथा उसी धन का 15 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज आता है वो 129 रुपए कम आता है। भाई इस टाइप के हमने आपको कल कितने ही क्वेश्चन कराए थे, इसको भी जो है हम बस आपको मेथड बता के छोड़ देंगे, बाकी आप सॉल्यूशन खुद कीजिएगा कैलकुलेशन वाले पोर्शन को। देखो ध्यान से, किसी धनराशि का 8 महीने का, ठीक है, हमें पता है जो ब्याज होता है, ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रट गया होगा अब तो अच्छे से। ठीक, तो इसने कहा है समय दे दिया है 8 महीने और परसेंट दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है कितनी 4%। भाई मूलधन हमें पता नहीं कितना है, तो मूलधन मान लिया हमने x है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है इसने 4%, कितनी 4%। समय दिया है इसने 8 महीने का। भाई 8 महीने, इस बात को ध्यान देना, जो ये 8 महीने कहा है ना इसने, ये 8 महीने है और हम तो क्या लेते हैं साधारण ब्याज में वार्षिक लेते हैं, तो इसको वर्ष में बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने। तो इसको बनाने के लिए वर्ष में तो 12 महीने से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे और बटे 100, ये आ जाएगा हमारा 4 साल का, 8 साल का है, 8 महीने का 4% वार्षिक ब्याज की दर से क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। ठीक, और इसने कहा है बाद में कि 15 महीने के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से, 15 महीने का कहा है, मूलधन उतना ही है। ठीक, 5% प्रतिवर्ष की दर से, कितना 5% वार्षिक दर से, तथा 15 महीने का कहा है तो 15/12, क्योंकि 12 से कर देंगे, 15 महीने हैं तो इसको क्या हो जाएगा वर्ष में आ जाएगा, 12 महीने से अगर कर देंगे डिवाइड बटे 100। ठीक है, तो इसने कहा है 129 रुपए कम है, यानी कि ये वाला ब्याज जो था, ये वाला ब्याज आया है जो, इस वाले ब्याज से ये वाला 129 रुपए कम है, तो इनके बीच जो अंतर आता है ना वो 129 रुपए का फर्क आता है। कितने रुपए का आता है फर्क, 129 रुपए का आता है। भाई यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो धनराशि पता चल जाएगी कितनी थी, यानी कि मूलधन पता चल जाएगा आपको। ठीक, भाई नॉर्मल सी चीज है, बस एक ही चीज समझने वाली थी इसमें कि इसमें इसने महीने दे रखा था 8 महीने। ठीक, कभी आप 8 का 8 ही लिख दो, है ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, और यहाँ पर 15 महीने था, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। बस ये नई बात थी इसमें, इस वजह से इस वाले क्वेश्चन को कराया है, नहीं कोई जरूरत नहीं थी इसकी। देखो अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, जो साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है। किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो बताइए उसका मूलधन क्या होगा। भाई बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाइन का आंसर है। देखो कैसे, इसने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ गई, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10%, अब बढ़कर हो गई कितनी 12.5%। ठीक,
भाई 12 सही 1/2 का मतलब ही होता है 12 दूनी 24। भाई ऐसे लिखते हो ना 12 सही 1/2, तो 12 की इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं 1 को। 12 दूनी 24 और 25/2। 25/2 ही क्या होता है 12.5% होता है। तो इसने कहा है 10% से बढ़कर 12.5% हो गई। आप कहोगे कितनी बढ़ गई? भाई आप कहोगे 10 से 12.5 होने के लिए 2.5% उसकी रेट बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, जैसे ही इसकी रेट बढ़ गई तो उसको जो वार्षिक आय है यानी कि जो उसकी जो वार्षिक एनुअल इनकम है वो 1250 रुपए बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 1250 रुपए बढ़ जाती है। यदि 1250 रुपए बढ़ जाती है तो उसका मूलधन क्या होगा? भाई 2.5% बढ़ी 1250 रुपए। ठीक, अगर मैं कहूं 1% बढ़ने के लिए कितना होगा तो 1250 बटे कर दोगे आप 2.5। कितना कर दोगे? 1250 बटे 2.5। ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर लग जाती है 0। ठीक, लगती है कि नहीं लगती है? 25 से इसको काट दो, 25 पंजे 125 यानी कि 500 रुपए। अगर हमें पूरा का पूरा 100% बढ़ाए तो कितना हो जाएगा? 500 गुना 100 यानी कि आंसर आ गया आपके हाथ में 50,000 रुपए। भाई मूलधन तो पूरा 100% ही होता है। इतनी बात बताओ आपके क्लियर आई नहीं आई? भाई 2.5% का फर्क पड़ा है तो 1250 रुपए पर, 1% का फर्क पड़ा है 1250 बटे 2.5 और पूरे 100% का फर्क पड़ेगा 50,000। बताओ क्वेश्चन आपके क्लियर है नहीं है? भाई करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसे ऐसे आप करते जाइएगा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अहमद ने 1440 रुपए लगाए हैं 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए लगाए हैं 4% वार्षिक दर से उधार लिए हैं, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा? भाई मेथड बता देता हूं आपको, कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिस वजह से हमारे एक क्वेश्चन 2-4 रह भी गए थे। ठीक है, 1440 रुपए लगाए गए हैं 5% की वार्षिक दर से। कितने? 1440 रुपए लगाए गए हैं 5% यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। कितने समय के लिए लगाए गए? इसने कहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष दिया है बटे 100। ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। 5% वार्षिक ब्याज, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का और इतने रुपए का, ये हो गया ब्याज। ठीक, प्लस उसने कहा है कितने रुपए का? 1650 रुपए का, 1650 रुपए का। ठीक, दर दी है उसने 4% और समय उसने 3 साल के बाद ही पूछा है। ठीक है, तो दोनों को जो ब्याज आ जाएंगे उनको उठा के आप जोड़ देना, बस और कुछ नहीं करना आपको। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों वाले ब्याज की, उनको जोड़ देना, ऐड कर देना, आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज हुआ है टोटल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिम ए द्वारा 1700 रुपए और जिम बी द्वारा 2300 रुपए स्कीम ए में लगाए गए और स्कीम बी में 3 सालों के लिए निवेश किए गए जाते हैं। ठीक, यदि स्कीम ए और स्कीम बी 6% और 9% की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है तो 3 वर्ष बाद जिम को कुल कितना ब्याज देना होगा? भाई बिल्कुल सेम टू सेम है, देखो ध्यान से। 1440 की जगह आप रख देना 1700 रुपए। ठीक है, यहाँ पे रख देना आप 2300 रुपए। जो ये वाला था स्कीम ए में लगाया उसने 6% की दर, यानी कि 5 की जगह 6 रख दोगे। इस वाले में क्या रख दोगे? इस वाले में 9% रख देना 4% की जगह, और समय इसमें 3 साल ही दे रखा है। भाई दोनों के ब्याज आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बताओ इतनी बात आपके समझ में आई नहीं? भाई करना कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू पुटिंग करनी है बस। ठीक है, भाई समझ में आया या नहीं आया? भाई ध्यान से देख के बताओ आप। ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसने कहा है अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है,
भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। अरविंद ने एक अमाउंट 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। उसे 3144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से मिली। ठीक, उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी? भाई इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें दे रखा है रॉन्ग। ठीक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये सोचो कि ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से। एक लड़का है अरविंद, उसने क्या किया, 1 जनवरी 2012 को, ठीक है, उसने बैंक में एक अपना अमाउंट जमा किया, यानी कि कुछ पैसे उसने जमा किए, ठीक है, 1 जनवरी 2012 को। ठीक, और उसने कहा है 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुआ। 7 अगस्त 2012 को, कितने को? 7 अगस्त 2012 को बैंक से उसे 3144 रुपए प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए? 3144 रुपए। अब भाई ध्यान देना, जो आपको बैंक से राशि मिलती है, ठीक, मान लीजिए आपने जो भी बैंक में डाले थे, मान लो 10,000 रुपए आपने डाले थे बैंक में, ठीक है, और आपको जो बैंक से मिलता है वो उस पर ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, क्योंकि आपका जो पैसा रखा जाता है बैंक में उस पर क्या होता है? ब्याज मिलता है। ठीक, तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन तो आपका सुरक्षित रखा जाता है बैंक में, ठीक है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद आपको 7 अगस्त 2012 को जो मिलता है वो 3144 रुपए मिलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? ब्याज, यानी कि ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब ध्यान देना, इसने कहा है उसे कितनी राशि धनराशि बैंक में निवेश की थी। ठीक है, तो उसने पूछा है कितनी धनराशि उसने बैंक में निवेश की थी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसने 8% का दे रखा है, यानी कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसने जो है एक धनराशि निवेश की थी। तो हमें वो धनराशि निकालनी है। भाई आपको पता है जो मूलधन होता है ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। भाई देखो, दर आपके पास है, ब्याज आपके पास है, क्या समय आपके पास है? आप कहोगे सर समय तो इतना है। समय कितना है ये भाई आपको देखना पड़ेगा। दिन कितने से 1 जनवरी 2012 से लेकर 7 अगस्त 2012 तक कितने दिन होते हैं? भाई आपको पता है जनवरी में होते हैं 31 दिन, ठीक है। उसके बाद आती है फरवरी। भाई फरवरी देखो ध्यान से, ये है लीप ईयर की, लीप ईयर की फरवरी है। लीप ईयर में होता क्या है? एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि 29 की हो जाएगी आपकी फरवरी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के होंगे आपके 7 दिन ऐड। कितने होंगे? 7 दिन ऐड। तो इसको भाई काउंट कर लो, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12 13, 13 7 कितने होते हैं? 13 7 होते हैं 20, 20 की 0 हासिल 2। ठीक, वैसे देख लेना अगर कोई गड़बड़ भी होती है। ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 3 15 2 17 3 20 और 2 22, यानी कि 220 दिन आ गया आपके। तो आपको समय पता चल गया 220 दिन। ठीक है, तो भाई फॉर्मूले में बस वैल्यू रख दीजिए। आपको पता है जो मूलधन निकालने का, यानी कि जो प्रिंसिपल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ब्याज गुना 100। कितना होता है? ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, दर गुना समय। ध्यान से देखना, ब्याज आपका कितना है? 3144 रुपए गुणा 100 बटे दर कितनी है? 8% की। समय कितना है? समय आया भाई हमारा 220 दिन आए। कितने आए? 220 दिन आए, लेकिन ये आए हैं दिन। और हमें पता है वार्षिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई दिन को हम क्या करते हैं? वर्ष में लेते हैं। अगर 220 दिन आए हैं तो 220 दिन को आप एक साल में, आपको पता है 365 दिन होते हैं, और ये 365 नीचे से हटके यहां पहुंच जाएगा। कहां पर? यहां पर। अब भाई आपको मूलधन पता चल जाएगा कितना अमाउंट था। कैलकुलेशन कर लेना आप अच्छे से। जितनी मेन चीज थी
ये वाली, ठीक है, जो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, जिस वजह से इसको आपको करा दिया है ताकि अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक, इसका ऑप्शन देख लेना आप एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2189 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके ब्याज 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्षों में क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर कितनी हो, 4% वार्षिक हो, तो सबसे कम धन कितना होगा। देखिए भाई, इसने कहा है 2189 रुपए, कितने रुपए, 2189 रुपए लगाए गए हैं 3 भागों में। हमें नहीं पता कितने कितने लगाए। मान लो यहाँ पे लगाया इसने x धन, यहाँ पर लगाया y और यहाँ पर लगाया इसने z रुपए धन लगा दिया गया, ठीक है, अलग अलग लगाए हैं उसने। ठीक, अब इसने कहा है जो x धन है वो कितने साल के लिए लगाया गया है, 1 साल के लिए लगाया गया है। जो y धन है वो लगाया गया है 2 साल के लिए, और जो तीसरा धन है वो लगाया गया है 3 सालों के लिए। ठीक, इसने कहा है प्रत्येक दशा में जो दर रही है वो 4% ही रही है। कितनी रही है, 4% ही रही है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई थोड़ा सा। इसने कहा है जो 2189 रुपए है, इसका जो 1 साल का ब्याज है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ अमाउंट लगाया गया, उसका जो ब्याज है वो इक्वल होता है आपस में इन तीनों का। इसका 1 साल का ब्याज, इसका 2 साल का और इसका 3 साल का। भाई आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा ब्याज किसका आएगा। भाई देखो ध्यान से, 100 से तो ये 100 कट जाएंगे, ठीक, ये 4 से ये 4 भी कट जाएगा, ठीक है। यहां क्या बचेगा, x बचेगा बराबर 2y बराबर 3z। कितना, 3z। भाई देखो, इसका तो 1 साल का ब्याज और इसका 2 साल का ब्याज और इसका 3 साल का ब्याज, ये क्या है, बराबर है। तो उसने पूछा है कि बताओ सबसे कम धन कितना होगा। भाई सबसे कम धन किसका होगा, भाई सबसे कम धन होगा जिसका सबसे कम ब्याज होगा। जिसका सबसे कम ब्याज होगा उसका धन भी सबसे कम होगा। जिसका सबसे ज्यादा ब्याज होगा उसका धन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसकी तो 1 वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू और इसकी 3 वैल्यू बराबर है। यानी कि जैसे $1 बराबर होता है 2 रुपए के और $1 बराबर है 3 रुपए के, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा। आप कहोगे सर ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसका तो 1 आदमी और इसके 2 आदमी बराबर हैं, इसका 1 आदमी इसके 3 आदमी बराबर है। तो सबसे कम ब्याज किसका होगा, आप कहोगे सर इस वाले का होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जा रहे हो आप। देखो यहां से अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, सर कहोगे आप कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से 2 से अगर इसको काटूंगा 6 को तो कितना आ जाएगा, 3। अगर 3 से 6 को काटता हूं तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो आ गई कितनी, x की तो वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो इस अनुपात में क्या था, 2189 रुपयों को लगाया गया था। कितने रुपए को लगाया गया था, 2189 रुपए को लगाया गया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये टोटल कितने हैं 2189, ये टोटल कितने हैं 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 2189 रुपए की वैल्यू, ठीक। 1 की वैल्यू बताओ कितने के इक्वल होगी। आप कहोगे सर 2189 को 11 से कर दो डिवाइड। ओहो, 2189 को क्या कर दो, 11 से कर दो डिवाइड। 11 एकम 11, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 8 का 8, 11 9 99, ठीक। 18 में से 9 गए 9 और 9, 11 9 99। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 199 रुपए। कितनी आ जाएगी, 199 वैल्यू 1 की।
तो सबसे कम धन किसका आएगा? भाई आप कहोगे सर सबसे कम धन तो इसका आएगा जिसके सबसे कम पैसे लगे थे, इसके लगे थे 2 रुपए, तो 2 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? 199 गुना 2, यानी कि 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 का हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि सबसे कम वैल्यू 398 रुपए लगी हुई थी। बताओ आपके समझ में आया या नहीं आया? भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने वाली बात है आपकी, किस नजरिए से आप देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हार्ड सोचोगे तो हार्ड लगेगा क्वेश्चन, अगर इजी सोचोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल एकदम इजी हो जाएगा। ठीक, देखो एक क्वेश्चन है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद हो जाती है 720 रुपए। 2 वर्षों के बाद राशि कितनी हो गई? आप कहोगे सर 720 रुपए हो गई। फिर इसने कह दिया कि फिर 5 वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो मूलधन पूछा है कितना होगा? कितना होगा भाई? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कराते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर पूछे जाते हैं। इसने कहा है 2 साल के बाद पैसे हो जाते हैं 720। 2 साल के बाद कितने हो जाते हैं पैसे? 720। भाई 2 साल के बाद मान लो अगर कुछ रुपए थे, मैं कहूं 2 साल के बाद कोई रुपए हो जाते हैं कितने? 100 रुपए हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? 2 साल के बाद भाई आप कहोगे सर ये होगा मिश्र धन, जो कई साल कुछ धन लगाया हमने 50 रुपए, ठीक, 2 साल के बाद हो गए 100 रुपए, तो आप कहोगे सर ये तो क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। तो ये क्या हो गया आपकी नजरिए में? सर आप कहोगे ये हो गया मिश्र धन, ठीक है। इसने कहा है फिर 5 वर्षों के बाद, यानी कि 2 वर्ष तो ये हो गए और फिर 5 वर्ष के बाद, तो टोटल कितने साल हो गए? आप कहोगे सर 2 तो ये थे ही और 5 और जुड़ गए इसमें, तो यानी कि टोटल हो गए 7 साल। तो आप कहोगे 7 सालों के बाद जो धन हुआ है 1020 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1020 रुपए हो गया। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई जल्दी देख के बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटक गया तो ये मान लो क्वेश्चन उड़ जाएगा आपके दिमाग से, ठीक है। भाई देखना एक बार 720 से कितने रुपए बढ़ गया? कितने रुपए बढ़ गया? 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और 10 में से 7 गए 3, यानी कि 300 रुपए बढ़ेगा धन। कितने सालों में? भाई आप कहोगे 5 सालों में, क्योंकि 5 सालों का ही तो अंतर है इनके बीच में, ठीक है। यानी कि 5 सालों में धन कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 5 सालों में धन बढ़ गया 300 रुपए। मैं कहूंगा 1 साल में कितना बढ़ा होगा? आप कहोगे सर 1 साल में कितना बढ़ा है? 5 छंग 30, 60 रुपए बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 60 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि 60 रुपए बढ़ता जा रहा है। आप कहोगे 2 साल में कितना बढ़ेगा? आप कहोगे सर 120 रुपए, ठीक। 3 साल में कितना बढ़ रहा है? 36 या 18, यानी कि 180। अब भाई ये 60 रुपए बढ़ता जा रहा है, ये 60 क्या है? आप कहोगे सर ये है 60 रुपए ब्याज। कितना है? ये जो 60 रुपए है ये ब्याज है। किस तरीके से होता है ये ब्याज? देखो 1 साल में कितना बढ़ा? 1 साल में बढ़ा कितना? 50 था, 50 बढ़ गया। फिर 1 साल में 50 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 रुपए, यानी कि 50-50 बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो 2 साल में कितना बढ़ गया? डायरेक्ट भाई 100 रुपए बढ़ गया। तो इस तरीके से 60 रुपए बढ़ता जाएगा। तो पहले 2 साल का जो ब्याज होगा, भाई मूलधन में ब्याज बढ़ते हैं तभी तो जाके मिश्र धन होता है। स्टार्टिंग के 2 साल में कितने रुपए बढ़े होंगे? भाई आप कहोगे सर स्टार्टिंग के 2 साल में 120 रुपए बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? आप कहोगे सर 120 रुपए बढ़े हैं स्टार्टिंग के 2 सालों में, यानी कि स्टार्टिंग के 2 साल का जो क्या है ये ब्याज है। और भाई आपको पता है सर ये है मिश्र धन, और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? मूलधन आ जाता है। 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0
और 7 में से 1 गया 6, यानी कि जो आपका मूलधन आएगा वो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? देख लो बड़े अच्छे से, थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जल्दी देखो, फिर इस तरीके का एक क्वेश्चन और कराते हैं। इस क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में डिफरेंस देखना आप क्या था, ठीक। देखो इसने कहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 हो जाती है और 5 वर्षों में हो जाती है 2700। तो क्वेश्चन में अब की बार उसने आपसे पूछी है दर, क्या पूछी है, दर पूछी है। इसने कहा है कोई धन 2 वर्षों में हो जाता है 2520, कितने हो जाता है, 2 वर्षों में हो जाता है 2520, और इसने कहा है 5 वर्षों में हो जाता है 2700, 5 वर्षों में कितना हो जाता है 2700, यानी कि 5 वर्ष बढ़ गए हैं भाई। ऐसे ही तो करा था पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम। गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करा था। उसमें क्या था, अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो, उसने कहा था 2 वर्षों में कोई धन हो जाता है इतना, और उसने कहा था फिर 5 वर्षों के बाद। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है 2 वर्षों में हो जाता है 2520, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि फिर 5 वर्षों के बाद होता है। इसने कहा है कि 5 वर्षों में, कितने में, खाली 5 वर्षों में। 2 वर्षों में तो हो जाता है इतना और 5 वर्षों में हो जाता है इतना। तो भाई देखो कितने का अंतर आया पैसों में, 0 से 0 गई 0, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 5 गए 1, यानी कि 180 रुपए का गैप आ जाता है। और अगर साल की बात देखें तो 3 साल का गैप आता है, यानी कि 3 साल में 180 रुपए बढ़ जाते हैं। अगर 3 साल में 180 रुपए बढ़ते हैं तो आप कहोगे 1 साल में 180/3 रुपए बढ़ते हैं, यानी कि 3 छंग 18, 60 रुपए बढ़ते हैं। और मैं कहूंगा स्टार्टिंग के 2 साल में कितने रुपए ब्याज के बने होंगे, 120 रुपए। अगर 120 रुपए ब्याज के बने होंगे तो स्टार्टिंग में जो हमारा मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2520 तो हमारा मिश्र धन है, ठीक। 2 साल में हुआ है ये इतना, तो 2 साल में जो ब्याज लगा कितना लगा, 120 रुपए। अगर 120 को घटा देंगे 2520 में से तो मूलधन आ जाएगा आपका 2400 रुपए। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर का, ठीक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसने कहा है किस वार्षिक दर पर बढ़ा है ये। भाई आपके पास देखो ब्याज है, मूलधन है, समय है 2 साल, तो क्या दर नहीं निकल सकती? दर बराबर क्या होती है, दर बराबर होती है भैया ब्याज कितना, 120 रुपए, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, 2400 रुपए, मूलधन गुणा समय है 2 साल का। इतनी बात बताओ आपके समझ आई नहीं आई? अगर समझ आ गई तो ये 2 जीरो से 2 जीरो घटाओ ना, ठीक। 12 से इसको काट दो, 12 दूनी आ जाएंगे 24, और ये 10 का 10 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5, 2 से अगर इसको काट देंगे, और 5/2 कितना होता है, 2.5। तो जो दर आएगी हमारी 2.5% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ समझ में आया, बात नहीं आई? भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं, अगर अब की बार भी आपके समझ नहीं आया तो फिर तो मान लेना आपकी बोल बम हो गई। क्या हो गई, बोल बम। देखो क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में हो जाती है 2240 रुपए और 5 वर्षों में होती है 2600 रुपए बनती है, तो वह धनराशि बताओ कितनी होगी। 2 वर्षों में कितनी बनी, 2240 रुपए, 2240 रुपए बनी है 2 सालों में। कितने सालों में, 2 साल में।
और 5 साल में बनती है कितनी, 2600 रुपए। 5 सालों में बनती है 2600 रुपए। भाई आप कहोगे सर 3 साल का गैप आ गया, 5 में से 2 गए 3, लेकिन पैसों का कितना फर्क आया। भाई आप कहोगे सर घटा लो 2600 में से, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 5 में से 2 गए 3, यानी कि 360 रुपए का फर्क आया है 3 साल में। अगर 1 साल की बात पूछेगा तो 360/3 कर दो, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 रुपए का आता है डिफरेंस। आप कहोगे सर ये तो मिश्र धन का हमको पता है और स्टार्टिंग के 2 साल है ये, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 साल है ये, इसका ब्याज पता कर लो। ब्याज कैसे पता चलोगे, 1 साल में बढ़े 120 रुपए, 2 साल में बढ़ेंगे 240 रुपए, तो इसका ब्याज पता चल गया है 240 रुपए। अगर मिश्र धन है ये, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा देते हैं तो 240 रुपए घटा दो, 2000 रुपए आ जाएगा आपका मूलधन। यानी कि 2 साल में 2000 रुपए 240 रुपए बढ़ते हैं तो मिश्र धन हो जाता है 2240 रुपए। बताओ इतनी बात आपकी समझ आई या नहीं आई। भाई 3 तरीके के क्वेश्चन करवा दिया आपको एक ही तरह के, अब तो आ जाने चाहिए आपकी समझ में, ठीक है। बताओ जल्दी से देखकर। भाई एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और रह जाएंगे, उनको करा देंगे कल, ठीक है। देखो 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 1 साल में। 1 साल में 5000 रुपए बढ़कर हो जाते हैं 5700 रुपए। 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उसको 2-4 दिन में जो है सोल्व कर लिया जाएगा प्रॉब्लम को, जिस वजह से आपको जो है थोड़े ही क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद में आपके लिए सरप्राइज भी आने वाला है, ठीक है, उसको भी बता देंगे आपको धीरे धीरे। क्वेश्चन में चलते हैं। 1 साल में 5000 रुपए बढ़कर हो जाते हैं 5700 रुपए, ठीक। 5000 रुपए बढ़कर 1 साल में कितने हो गए, 5700 रुपए। भाई आप कहोगे ये है मूलधन, 1 साल की हुई है बात, ठीक। 5700 रुपए बढ़े यानी कि ये हो गया हमारा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। भाई कितने रुपए बढ़े, 5700, यानी कि 700 रुपए बढ़ गए 1 साल में। तो ये क्या होगा, भाई आपको पता नहीं क्या, अरे ब्याज होता है ये चीज, इतनी बार तो बता ली, अब तो रट जानी चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा है 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो यही होना चाहिए, और 5 साल के बाद पूछा है, ठीक। तो इसने कहा 7000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे। 7000 रुपए। भाई देखो ब्याज, ब्याज तो हमारा यही है, ब्याज क्या है, 700 रुपए है, ठीक। उसी साधारण ब्याज की दर पर, क्या इसने आपको दर दी है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दी, तो मैं कहूंगा सबसे पहले हम निकालेंगे दर। कितनी, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 5000 रुपए, गुणा समय है 1 साल, कितना है, समय है 1 साल, ठीक। इतनी बात उसने दे रखी है क्वेश्चन में। भाई हमें ब्याज पता है, 1 साल पता है, और मूलधन पता है, ठीक। तो इससे क्या निकालेंगे, 3 जीरो से तो देखो 3 जीरो गई, कितनी गई, 3 जीरो, और 5 से जब इसको काटेंगे हम 70 को तो 14 पंजे होते हैं 70, तो परसेंट जो दर आ गई वो आ गई 14%, ठीक है। अब इसने कहा है, इसने बात करी है कि 7000 रुपयों को बढ़ाना है। 7000 रुपए 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे। भाई देखो ब्याज बराबर आपको पता है मूलधन गुणा दर, मूलधन कितना बताया उसने, इसने कहा 7000 रुपए की बात करी है, दर है 14 गुणा 5 सालों में इसने कहा है कितने बढ़ जाएंगे। भाई इसका ब्याज पता कर लो तो अपने आप पता चल जाएगा, 2 जीरो से हटा दो ये 2 जीरो, 14 पंजे होते हैं 70, और 70 गुणा 70 हो जाएंगे 7 7 49,
यानी कि 4900 रुपये आ जाएगा ब्याज। कितना आ जाएगा? 4900 रुपये आ जाएगा ब्याज, ठीक, 5 सालों के बाद। अब भाई रुपए थे उसके 5000, अब 5000 से बढ़कर 4900 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो 5000 रुपये और जोड़ दो ना इसमें, कितने हो जाएंगे? 0 0 9 5 और 4 नहीं, 7000 रुपये की बात करी थी इसने, अब की बार है ना, क्योंकि 5000 तो पहले बढ़े थे, 57 तो अपने आप हो रखे थे, लेकिन अब की बार तो 7000 रुपये है, तो 7 और 4 हो जाएंगे 11, यानी कि 11900 रुपये उसके टोटल हो जाएंगे। बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई या नहीं? बताओ जल्दी से, आ जाने चाहिए। आज भी जो है 10-12 के करीब हमने आज क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे अच्छे लेवल के, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके जो है 1-2 टाइप और बचता है, जैसे एक तो किस्तों वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक, और बाकी एक टाइप और है, उनको जो है कल या फिर परसों करा देंगे, ठीक। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।